व्हाट इज़ ब्लॉगिंग के बारे में जानने के बाद में, प्लेटफॉर्म के बारे में अच्छे से जानने के बाद में, अब हम सीखेंगे कि कौन से टॉपिक पर ब्लॉग बनाना आपके लिए एकदम सही रहता है। जितने भी बिगिनर ब्लॉगर होते हैं उनका सबसे बड़ा सवाल यही रहता है, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न इसी बात पे रहता है कि किस टॉपिक पर ब्लॉग बनाएं, कौन से टॉपिक पर ब्लॉग बनाएं तो अच्छी इनकम होगी, कौन सा टॉपिक है जिस पे ब्लॉग बनाएं तो वो अच्छा मार्केट में चलेगा, किस टाइप के ब्लॉग होते हैं जो चलते हैं और मुझे किस टाइप का ब्लॉग बनाना चाहिए। कई ब्लॉगर्स ऐसे होते हैं जो अपना ब्लॉग बना लेते हैं लेकिन उस पर काम कुछ ही वक्त करने के बाद में वो बीच में ही क्विट कर लेते हैं और वो कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन सा टॉपिक पर ब्लॉग करना एकदम सही है उनके लिए। तो आइए हम तीसरा लेसन शुरू करते हैं, डिसाइड व्हाट टू ब्लॉग अबाउट, यानी कि कौन से टॉपिक पर ब्लॉग करें, यानी कि ब्लॉगिंग में क्या डालें, यानी कि ब्लॉगिंग में किस टॉपिक पर आर्टिकल्स लिख सकते हो आप। जिसमें 3 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। डिसाइड व्हाट टू ब्लॉग अबाउट में हम 3 चीज़ें कवर करेंगे जिसमें है टॉपिक्स, कॉम्पिटिशन एंड विच टॉपिक इज गुड फॉर यू। इन 3 चीज़ों को हम कवर करेंगे जिसमें सबसे पहला है टॉपिक्स। उसको शुरू करते हैं। टॉपिक्स में मैं यही कहूँगा कि आपको उस टॉपिक पर ब्लॉग बनाना चाहिए जिस पे आप पैशनेट हो, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा जानते हो, जिसमें आप बहुत इंटरेस्टेड हो, बचपन से ही उन सब चीज़ों को आप बहुत पसंद करते आए हो, उसमें कभी आप बोर नहीं होते हो। लेकिन इसके अलावा भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है, जैसे कि अगर आप किसी टॉपिक पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो लेकिन उसमें आप कमाई नहीं कर सकते हो, उस टॉपिक पर ब्लॉग बनाओगे तो उस तरह की ऑडियंस इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, उस टॉपिक पर ब्लॉग बनाओगे तो वो एक तरह से एक फेलियर आपको फेस करना पड़ सकता है। तो वो भी हमें ध्यान में रखना होता है, हमें ऑडियंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होता है कि आप कौन से टॉपिक पर ब्लॉग कर सकते हो। तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि आप अपना पैशन कैसे फाइंड आउट करें, कि कैसे पता करें कि मैं किस टॉपिक पर ब्लॉग बनाऊँ जो मेरा पैशन भी हो, जिसमें मैं इंटरेस्टेड भी हो और जो टॉपिक अच्छे से इंटरनेट पर चल भी सके। इसको आसान करने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे सवाल पूछने वाला हूँ जो आपको खुद को अपने आप से पूछने हैं। कुछ सवाल जब अपने आप से पूछोगे तो अपने आप आपको वो जवाब मिल जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक पर ब्लॉग करना चाहिए। वो सवाल कुछ इस तरह से है, जिसमें सबसे पहला सवाल है, आपको अपने आप से पूछना है कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में अगर आप बोलना शुरू होते हो तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया याद आ जाता है उसके बारे में, जिसके बारे में आप बोलना शुरू करते हो तो आप चुप ही नहीं होते, उसके बारे में आप कुछ ना कुछ बोलते ही जाते हो। और दूसरा सवाल अपने आप से पूछो, ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है, ऐसा कौन सा अचीवमेंट है जो आप लोगों के साथ में शेयर कर सकते हो, लोगों को आप सिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स अचीव कर लिए कुल मित्र पे, तो एक तरह से मेरा ये एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह से आपका ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है जो आप लोगों के साथ में शेयर कर सकते हो। और तीसरा सवाल अपने आप से ये करो कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप रेगुलर करते हो सबकॉन्शियसली, जो आपको नहीं पता, लेकिन अगर आप सोचोगे अच्छे से कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप अलग तरीके से सोचते हो बाकी लोगों से, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से उसमें आइडियाज़ निकाल पाते हो दूसरों के मुकाबले में अगर हम बात करें। और उसके बाद में चौथा सवाल अपने आप से ये पूछो कि जब आपके पास में फ्री टाइम होता है तो उस वक्त आप ऐसा कौन सा प्रोडक्टिव करते हो, ऐसा कौन सा काम करते हो जो एक तरह से प्रोडक्टिव वर्क भी है और उसमें आपको मज़ा भी आता है। फॉर एग्जांपल, कई लोग होते हैं जो फ्री टाइम में शायरी लिखते हैं, तो वो अपने शायरी के टॉपिक पर भी ब्लॉग कर सकते हैं। उसी तरह से आप कौन से टॉपिक पर ब्लॉग कर सकते हो, फ्री टाइम में ऐसा क्या करते हो, फ्री टाइम में ऐसी कौन सी चीज़ों के बारे में आप सोचती हो, वो पता करो। पांचवा सवाल अपने आप से पूछो कि हर वक्त आप कौन से टॉपिक पर सबसे ज़्यादा सोचते हो। जैसे कि अगर कई लोग होते हैं जो स्पिरिचुअल होते हैं, जो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा सोचते हैं जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, वो कहीं पर भी जाते हैं तो वो स्पिरिचुअल से रिलेटेड ही कुछ सोचते हैं। अगर वो कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे रिलीजियस स्पेस हो, जहाँ पे रिलीजियस से रिलेटेड कुछ भी दिख जाता हो तो वहाँ वो अच्छे से उसके बारे में और ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो उसी तरह से आपका ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचती हो, जिसमें आप सोचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देते हो। जैसे कुछ लोग कॉमेडी होते हैं जो कहीं पे भी जाते हैं तो वो हर जगह कॉमेडी कर लेते हैं, वो कहीं पे भी कॉमेडी देखते हैं तो वहाँ पे वो ऑब्जर्व करते हैं उसको और अच्छे से उसको और आगे तक बढ़ाते हैं। तो उस तरह से आपको भी ये चीज़ सीखनी है कि आप कौन से जॉनर में ज़्यादा आप सोचने के लिए अपना टाइम स्पेंड करते हो, किस में आप खो जाते हो, वो आपको सोचना है। और छठा सवाल आपको अपने आप से ये पूछना है कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो जिसके बारे में कुछ भी आपको कभी भी पूछ लिया जाए, मतलब आपको नींद से उठाकर भी पूछ लिया जाए कि इसके बारे में कुछ भी बोलो, तो आप 30 मिनट लगातार बिना रुके उसके बारे में बहुत कुछ बोल सकते हो। ऐसा कौन सा टॉपिक है वो, तो वो चीज़ आपको अच्छे से सोचनी है। ये चीज़ें इसलिए अपने आप से पूछनी है क्योंकि ब्लॉगिंग में क्या होता है कि ब्लॉगिंग जब हम स्टार्ट करते हैं तो केवल कुछ ही महीनों के लिए नहीं चलानी है उसे, उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स लिखने हैं, एक टाइम के बाद एंड नहीं है, एक टाइम के बाद एंड आ जाए ऐसी नौबत नहीं आने देनी है। इसको और ज़्यादा आसान करने के लिए 7वां सवाल अपने आप से ये करें
कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आप कुछ ना कुछ गूगल पे सर्च करते रहते हो। इसको और आसान करने के लिए आप अपनी गूगल की हिस्ट्री देख सकते हो, उसमें देख सकते हो कि आप कितनी चीज़ें ऑनलाइन पढ़ते ही रहते हो, तो उसके बारे में आप अच्छे से उसको ट्रैक कर सकते हो कि आप कौन सी चीज़ें हैं जो इंटरनेट पर ज़्यादा पढ़ते हो, ज़्यादा सर्च करते हो। आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। जिसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पहले ये देखो कि कितनी चीज़ें आपने गूगल पे सर्च की है जिसमें आप बहुत ज़्यादा जिज्ञासु थे, आप उसके बारे में कुछ ना कुछ जानने के लिए जिज्ञासु थे, लेकिन आपको उसके बारे में अच्छे से डिटेल नहीं मिली, उसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि अगर आप चाहो तो उसका एक जवाब बना सकते हो। कोशिश करो कि इंटरनेट पर कुछ ऐसा दिया जाए, इंटरनेट पर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भरी जाए, कुछ ऐसा लोगों को दिया जाए, ऐसी लोगों को ज़रूरत पूरी की जाए जो इंटरनेट पर अभी तक है नहीं, लेकिन वो चीज़ आप कर सकते हो। तो वो आपका एक प्लस पॉइंट हो सकता है कंपटीशन को फाइट करने के लिए। तो जब आप अपनी गूगल हिस्ट्री को देखो ये देखने के लिए कि आप कौन सी चीज़ ज़्यादा सर्च करते हो, तो ये भी देखो कि उसके बारे में आपको कितने आंसर्स मिले, कितने आपको सेटिस्फाइड जवाब मिले। अगर वो नहीं मिले तो उसके बारे में और एनालाइज करो कि अगर जवाब नहीं है तो क्या आप उसके जवाब बना सकते हो या नहीं। और अच्छे से समझने के लिए आप अपने फेसबुक की प्रोफाइल देख सकते हो, आप पहले के जितने भी पोस्ट है आप क्या लिखते हो, किस टाइप की आप चीज़ें लिखते हो और आपका क्या इंटरेस्ट है, उसको फाइंड आउट करने के लिए उसको आप अच्छे से फेसबुक से भी ट्रैक कर सकते हो। तो वहाँ पे भी आप ये चीज़ देख सकते हो। और उसके बाद में एक पॉइंट है जो आपको पूछना है, जिसको आपको एकदम सीरियस तरीके से लेकर सोचना है, जिसके बेस पर ही डिसाइड होगा कि आप उस ब्लॉग पर कितनी देर तक काम करने वाले हो। वो ये है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। मैं पर्सनैलिटी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आपकी वो लुक कैसा है, मैं बात कर रहा हूँ कि आपका बिहेव कैसा है, आप किस टाइप के पर्सनैलिटी के इंसान हो। ये सोचो कि आप ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पर अगर आप ब्लॉग करो तो वो पर्सनैलिटी आपकी उसमें मैच हो। आपका जैसा काम करने का तरीका है, जैसा आपका सोचने का तरीका है, जिस तरह से आपका रिसर्च करने का तरीका है, उसके बेस पर वो टॉपिक सेट हो सके। इसको अगर मैं और अच्छे से समझाऊँ तो फॉर एग्जाम्पल एक मोटिवेशनल स्पीकर है, तो उसकी पर्सनैलिटी है कि वो मोटिवेशनल स्पीच देता है, तो उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ब्लॉग का टॉपिक हो सकता है मोटिवेशनल ब्लॉग, जहाँ पे मोटिवेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल कोट डाले जा सकते हैं। तो उसी तरीके से एक और बंदा है जो ट्रैवल करता है, उसकी पर्सनैलिटी वो बन चुकी है कि वो अच्छे तरीके से ट्रैवल कर सकता है, वो उसका वो एक्सपीरियंस उस चीज़ में बहुत ज़्यादा है, तो उसकी पर्सनैलिटी पे ये चीज़ मैच होती है कि वो ट्रैवल का ब्लॉग करे, ट्रैवल के फ़ोटोज़ डाले, बेस्ट प्लेसेस जो है उसके बारे में लिखे। तो इस तरह से आप अपने आप से कई सवाल कर सकते हैं। जब आप ये सवाल करो तो मेक श्योर आप ये बात हमेशा ध्यान रखें कि आप पेपर वर्क करो। जब आप केवल सोचते हो तो कई आइडियाज़ आते हैं, 1 घंटे में आप सोचते हो तो 1 घंटे में न जाने कितनी चीज़ें आपके दिमाग में आई होगी जो आप भूल जाते हो। लेकिन अगर आप पेपर वर्क करते हो, जो चीज़ आपको याद आ रही है कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, आप अपने आप से ही सवाल कर रहे हो, वही जवाब आप लिख रहे हो, अच्छे से पेपर वर्क कर रहे हो, तो काफ़ी हेल्प होती है उसका जो जवाब है अच्छे से निकालने के लिए। काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी ये जानने के लिए कि आप कौन से टॉपिक पर ब्लॉग कर सकते हो। इसके साथ में मैं आपको ये बता देता हूँ कि इंटरनेट पर कौन से टॉपिक पर ब्लॉग बनाए जा सकते हैं। मतलब ब्लॉग तो आप कौन से भी टॉपिक पर बना सकते हो, लेकिन ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर चलते हैं, वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहली कैटेगरी है ब्यूटी एंड फैशन, यानी कि ब्यूटी और फैशन के बारे में आप कुछ भी लिखते हो तो ये एक फ़ीमेल टॉपिक है। इसके बारे में ज़्यादातर जो ऑडियंस आएगी आपकी फ़ीमेल की आएगी। तो कोई भी टॉपिक आप सेलेक्ट करते हो तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होती है कि आपके उस टॉपिक पर कौन से जेंडर के आएंगे, कहाँ से आएंगे, कौन सी कंट्री से आएंगे, कौन सी एज के आएंगे, वो जो लोग होंगे स्टूडेंट्स होंगे या फिर जॉब एम्प्लॉयज़। इस तरह से आपको अच्छे से पेपर वर्क करके समझना है कि आपकी ऑडियंस किस टाइप की होगी। आप जब टॉपिक सेलेक्ट कर रहे होगे तो आपको ये बात भी दिमाग में ध्यान में रखनी होगी कि आपकी ऑडियंस किस टाइप की होगी। केवल आपको ये नहीं देखना है कि आप क्या बेटर कर सकते हो, आपके लिए कौन सा टॉपिक बेटर, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि क्या उसके लिए ऑडियंस अवेलेबल है इंटरनेट पर। उसके साथ में टॉपिक है ट्रैवल के, वेडिंग्स के, मैरिज के, फूड के, टेक्नोलॉजी के, टीचिंग का, ह्यूमर का, डिज़ाइन का, मोटिवेशनल, न्यूज़ एंड कल्चर, बिजनेस एंड मार्केटिंग, फोटोग्राफी, मीडिया, वेट लॉस, फिटनेस एंड वेट लॉस, प्रेगनेंसी एंड बेबीज और मेडिकल। इस तरह से काफ़ी ऐसे मोस्ट पॉपुलर ब्लॉग टॉपिक्स है जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो, पेपर वर्क करके अच्छे से समझ सकते हो कि कौन से टॉपिक पर आप ब्लॉग कर सकते हो। साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि आपकी ऑडियंस किस टाइप की होगी और किस तरह से आप उसमें आगे चलकर बहुत सारा कंटेंट लिख सकते हो। मतलब टॉपिक आप जब सेलेक्ट करते हो तो आपको ये बात में ध्यान में रखना होता है कि उसमें आप कितने लॉन्ग तक जा सकते हो। आपको ये बात ध्यान में रखनी होती है कि एक टाइम के बाद आपका एंड ना आ जाए, आपको अपने आप से ये ना पूछना पड़े कि यार अब मैं कौन से टॉपिक पर आर्टिकल लिखूँ। जब आप ब्लॉग बनाते हो तो ब्लॉग बनाते ही आपके दिमाग में
ब्लॉग पर क्या आर्टिकल्स लिखने हैं उसके आइडियाज़ आने शुरू हो जाने चाहिए। यानी कि आपकी एडवांस में प्लानिंग चलनी चाहिए कि आपको कौन से टॉपिक्स पर आर्टिकल्स लिखने हैं। अब बात करते हैं माइक्रो टॉपिक की। माइक्रो टॉपिक आप नाम से ही समझ चुके होंगे कि माइक्रो टॉपिक क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्नोलॉजी का ब्लॉग करते हो तो वो एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया, लेकिन अगर इसका और माइक्रो टॉपिक ढूंढे तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होगी, जैसे हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। अगर आप टेक्नोलॉजी में आप कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में भी और माइक्रो देखें तो क्या आप कंप्यूटर में हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ सिखाना चाहते हो, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ सिखाना चाहते हो। इसको और अच्छे से समझे तो वो ये है कि सॉफ्टवेयर में भी आप विंडोज़ सिखाना चाहते हो या फिर मैकिंटोश से रिलेटेड कुछ न कुछ सिखाना चाहते हो। यानी अगर आप कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करते हो तो आपको ये अच्छे से समझना होगा कि आप जितना ज़्यादा बड़ा टॉपिक लेते हो उतना ही उसमें कंपटीशन होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। अगर आप एजुकेशन का कोई ब्लॉग करते हो तो आप सिखा रहे हो सब चीज़ें, तो वो बहुत बड़ा टॉपिक हो गया। लेकिन इसको आप माइक्रो टॉपिक यानी कि मैथ्स का लेते हो तो आपका माइक्रो टॉपिक होगा। इसको और माइक्रो करने के लिए आपने क्लास भी डिफाइन कर ली कि मैं केवल मैथ्स, लेकिन मैथ्स में भी सिर्फ 10th और 12th के मैथ्स के बारे में मैं लिखता हूँ कुछ भी। अब इसको और माइक्रो करने के लिए आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर रहे हो कि उसमें भी आप केवल हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हो, या फिर उसमें भी केवल आप इंग्लिश लैंग्वेज ही सेलेक्ट कर रहे हो, या फिर इसको और माइक्रो करने के लिए आपने कोर्स भी डिफाइन कर दिया कि इस तरह का जो कोर्स होता है उसी तरह के कोर्स की मैथ्स की 10th की और 11th के कोर्स के बारे में आप मैथ्स का सॉल्यूशन देते हो। जितना माइक्रो आप करते जाओगे उतना ही कम कंपटीशन उसमें होगा और उतने ही चांसेस हो गए कि आपका ट्रैफिक जल्दी आ जाए, उतने ही चांसेस हो गए कि आपके ब्लॉग पर लोग आए। ब्लॉग का टॉपिक ढूंढते वक्त आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि आप ऐसा टॉपिक न ढूंढे जिसमें आप कुछ ऐसा लिख रहे हो जो आप हो नहीं। फॉर एग्जाम्पल पहला ही ब्लॉग अगर आप बना रहे हो कि इंटरनेट से पैसा कैसे कमाएं, जबकि आपने खुद ने अब तक अपनी इनकम स्टार्ट नहीं की है, तो वो एक तरह से फेक टॉपिक हो जाएगा। वहाँ पे आप वो खुद चीज़ नहीं कर रहे हो, लेकिन आप लोगों को कैसे सिखा पाओगे। मे बी आप कहीं ना कहीं से सीख कर यहाँ वहाँ से आप आर्टिकल उठा के उनके जैसा लिखने की कोशिश करोगे, लेकिन एक जो ओरिजिनलिटी है, एक जो आर्टिकल में क्वालिटी है, वो चीज़ नहीं आएगी। भले आप स्टार्टिंग में अच्छा नहीं करते हो, लेकिन बी योर सेल्फ जो है आप वैसा ही आर्टिकल लिखो। धीरे धीरे आप इंप्रूव करोगे, लेकिन कॉपी करने की कोशिश मत करो, कुछ ऐसा करने की कोशिश मत करो जो आप खुद नहीं हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और इसके साथ में जब आप कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर दो तो आपके पास में उस ब्लॉग के लिए आर्टिकल्स के आइडियाज़ रेडी होने चाहिए। यानी ब्लॉग बनाने के बाद में आपको वेट नहीं करना है कि मैं कौन से टॉपिक पर आर्टिकल लिखूँ, आपके पास आर्टिकल्स की भरमार होनी चाहिए। और अगर स्टार्टिंग में आर्टिकल्स की भरमार नहीं भी होती है तो दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको किसी की कॉपी नहीं करनी है, आपको हमेशा खुद का ही कॉन्टेंट बनाना है, खुद का ही आर्टिकल लिखना है। भले आपका इंप्रूवमेंट बहुत धीरे हो रही हो, लेकिन आपको वो चीज़ खुद से करनी है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ खुद से करोगे तो वही मार्केट में चलेगी। अगर आप किसी की कॉपी करोगे तो वो ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली है। तो बस इतना ही था ब्लॉग के टॉपिक्स को ढूंढने के लिए। इसके अलावा और भी आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, उनसे आप आइडियाज़ ले सकते हो। जैसे अगर आप गूगल पे सर्च करते हो टॉप फैशन ब्लॉग्स, तो आपको ऐसे काफ़ी ब्लॉग्स मिल जाएंगे। उन ब्लॉग्स को आप देख सकते हो, उनको स्टडी कर सकते हो, जहाँ से आपके आइडियाज़ और खोलने स्टार्ट हो गए। तो टॉपिक्स के लिए अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम सीखने वाले कंपटीशन के बारे में। जब आपका टॉपिक सेलेक्ट हो जाता है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपने सेलेक्ट कर लिया है, तो अब आपको देखने की ज़रूरत है कि उस टॉपिक में क्या कंपटीशन है, कितने ब्लॉग्स हैं बन चुके हैं इंटरनेट पर। उन ब्लॉग्स को आप स्टडी करोगे। स्टडी करने के बाद में आप अच्छे से रिसर्च करोगे उनके बारे में। आप गूगल पे ट्रेंड देखोगे, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप कौन सा ब्लॉग बना सकते हो। गूगल पे सर्च करके देखोगे कि कितने ब्लॉग्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको और पता चलेगा कि कितने ब्लॉग्स बन चुके हैं। उसके आप देखोगे कि इतने ब्लॉग्स अगर बन चुके हैं तो उसमें से आप ऐसा क्या नया देख सकते हो जो बहुत अलग हो। तो ये सब चीज़ हम कंपटीशन वाले चीज़ में सीखेंगे। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे कंपटीशन के बारे में।